होम एक मिनट के लिए कमर घुमाए, 1-2 मिनट। आज से डायबिटीज शिविर शुरू होने जा रही है। 2 घंटा 7 से 9 बजे तक
बातें सब डायबिटीज़ वालों के लिए ही होगी कि डायबिटीज़ कंट्रोल रखने के लिए क्या करना, बिना मेडिसिन। थोड़ा आयुर्वेद का उपयोग करना है तो क्या करना। इससे पहले खास कि डायबिटीज़ वालों में किसी को कभी अटैक आ गया हो, स्प्रिंग बिठाई हो, एंजियोप्लास्ट करवाया, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को थोड़ी बहुत पैरालिसिस की इफेक्ट हो गई है, किसी को किडनी पे इफेक्ट होती है, किसी को दिमाग पे इफेक्ट। तो ये डायबिटीज़ की दवाई की वजह से होता है लंबे समय से। किसी को 5 साल में इफेक्ट होती है, किसी को 25 साल। तो ऐसे लोगों को ये जो संगीत के साथ एक्सरसाइज करवाते हैं वो 10-12 मिनट आराम आराम से करें, जबरदस्ती ना करें। तो जबरदस्ती नहीं होती है योग में, सहजता से होता है। थक जाए, रुक जाए। और मैंने कहा वैसे हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया हो, सालों से डायबिटीज की दवाई खा रहे हो, तो एरोबिक्स तो होता है, उतना ही करें। प्राणायाम बहुत करें, धीमी गति में करें। थक जाए तो भी थोड़ा बहुत कर ले प्राणायाम, बहुत लाभ हो जाएगा। एरोबिक्स ज़्यादा ना करें, जैसे आपके शरीर की स्थिति जैसी है वो हिसाब से करें। कोई 5 मिनट करे, कोई 10 मिनट करे, कोई 12 मिनट करे। डायबिटीज़ वाला बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट करें। बहुत गर्मी है शरीर में तो थक जाए तब चंद्रभेदी प्राणायाम शुरू करें। चंद्रभेदी प्राणायाम का मतलब होता है हर वक्त लेफ्ट नासिका से श्वास लेनी, राइट नासिका से छोड़नी। तो जब भी एरोबिक्स करते हुए आप थक जाते हो, चंद्रभेदी प्राणायाम शुरू कर दें। गर्मी कम है शरीर में तो एरोबिक्स करने वाले एरोबिक्स करते रहे, और आप थक जाते हो, एरोबिक्स के संगीत के साथ कपालभाति शुरू कर दें। और सब डायबिटीज है कि नहीं है, गैस एसिडिटी कब्ज है कि नहीं है, सब के सब त्रिफला चूर्ण ले योग के बाद। 1 चम्मच ले, बड़ी एक से इफेक्ट नहीं होती, 2 चम्मच ले, 2 से नहीं। जब तक इफेक्ट नहीं होती डोज थोड़ा बढ़ाते जाए। बहुत बढ़ाते हो फिर भी नहीं होती तो 2 टाइम शुरू करें, फिर भी नहीं होती तो 3 टाइम शुरू करें। खाने के आधे घंटे पहले ले सकते हो, खाने के आधे घंटे बाद में ले सकते हो। तो पेट की सफाई बहुत जरूरी होती है। हम लोग बनाते हैं ऐसी औषधि, लेकिन अभी कुरियर बंद होते हैं तो नहीं, किसी को चाहिए तो भी भेज सकते हैं। तो आपको ये 3 चूर्णों में से और मतलब डेली जो कोई
ऐसे चूर्ण लेते हैं कि उनके बिना सफाई ही नहीं होती। तो अभी ऐसा ले, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चूर्ण को छोड़ दे जो हमेशा लेना पड़े। योग बढ़ा दे। और डायबिटीज में क्या खाना क्या नहीं खाना, तो सीधी सी बात है कि गर्म चीजें ना खाए। आज तक मैंने हजारों डायबिटीज वाले पेशेंट देखे हैं, सबके अंदर गर्मी बहुत है, तो गर्म खाना नहीं खाए जो भी गर्म होता है, और मीठी चीजें ना खाए। बस इतने में डायबिटीज का डाइट चार्ट आ जाता है। गर्म चीजें ना खाए और मीठी चीजें ना खाए। शाम को हल्का खाना जो भी होता है खाए। और अभी जो भी मेरे सामने है, नाश्ता करके आए हैं तो कल करना, आज सिर्फ देखना ही हो। नाश्ते के 2 घंटे बाद भी योग होता है, 4 घंटे बाद भी योग होता है। समझिए कि जो सौराष्ट्र के लोग हैं 2 भाखरी खाकर बोलते हैं नाश्ता, तो नाश्ता नहीं, बड़ा खाना हो गया। करिए खाखरा और थोड़ा सा सूठी नाल डालकर गर्म करके दूध खाखरे के साथ ले लिया तो हल्का खाना हो गया। ये क्या, 2 खाखरे। थोड़ा सा पोहा खा लिया तो हल्का नाश्ता हो गया। थाली भरकर खा लिया तो खाना हो गया। चाय पी के भी योग नहीं किए जाते, कपालभाति, प्राण साधना, अनुलोम विलोम जो भी है। हाँ, अभी मतलब 7 बजे शुरू हो रहा है, आप 5 बजे ले लो, कोई बात नहीं। तैयार होके 5 बजे थोड़ी सी चाय पी लो, थोड़ा सा सूठी डालकर उबाल कर दूध पी लो, कोई बात नहीं। तो आइए मैं करवाता हूँ अब हल्का एरोबिक्स। 20 मिनट करवाऊंगा। फिर एक बार हार्ट प्रॉब्लम वाले थक जाते हैं, लो बीपी हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, थोड़ा सा करे, होता है उतना करे, बाद में बैठ जाए, संगीत के साथ धीमे धीमे ही एरोबिक्स करें। दूसरी बात, स्लो मोशन का जो संगीत है, म्यूजिक है, वो गुजराती में है। आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे आपकी तबीयत पे ध्यान देना है, आपके शरीर पे ध्यान देना है, मस्ती में नहीं चले जाना है। तो धीमी गति का ही संगीत रहेगा। और सभी जो वेट लॉस वाले हैं वो खास जुड़े इसमें, जिन्होंने शिविर की है। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं शेयर नहीं करता, आज आप शेयर करोगे कि अब आपके दोस्त लोगों को, क्योंकि मैं शेयर करूंगा तो एरोबिक्स नहीं करवा पाऊंगा। तो आज शेयर आप लोगों को करना, नहीं तो आप लोग एरोबिक्स करते हैं, मैं बैठे बैठे शेयर करता हूँ सभी पेजेस पे, सभी ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए आज शेयर आप करोगे। 1 मिनट कमर घुमाओ और 1 मिनट मोबाइल हाथ में लेकर, जिन्हें भी आप जो आपके जो भी हितैषी है उन्हें शेयर करते जाए। तो बस इतना ध्यान रखना है। 5-7 मिनट चली गई, 10 मिनट, लेकिन ये बहुत जरूरी था। जिन्हें भी जोड़े ये बात सबको कहे। आप जिन्हें भी जोड़ते हो कल, आज अच्छा लगेगा, कल जुड़ गया, और सबको लाभ होगा। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, वेट लॉस, माइग्रेन से लेकर कैंसर तक के दर्दी को बहुत लाभ होगा।
देखिए संगीत भी धीमा रहेगा, मैं बीच बीच में जो बातें करूँगा वो आपको सुनाई दे। एक पैर के पीछे दूसरा पैर ले जाना है और अपनी जगह पे वापस लेना है। आगे का पैर को थोड़ा सा बेंड करना है ऐसे, पीछे का पैर सीधा रखना। पीछे का जो पैर है उनका पंजा लगता है, आगे का पैर बेंड करते हो तब पीछे के पैर को पंजा है उसे दबाना, पीछे के पैर के पंजे को दबाना है। हल्की एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करें तो हाथ सीधे और कलाइयों से हल्का दबाव, सिर्फ कलाइयों पे, अंगुलियों पे नहीं। जब कलाइयों पे दबाव में श्वास फेंकते जाए, कमर पे हाथ, वही एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं तो क्या करना है? अब जब पैर पीछे ले तब हाथ नीचे ले जाए, हल्का। इसमें वेट लॉस वालों को ऐसे करना होता है, डायबिटीज वालों को ऐसे करना होता है।
पास फेंकते जाए। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद, आमने सामने, गर्दन के पास। मुट्ठी आमने सामने है। जिन्हें वीकनेस से, सालों से डायबिटीज से बीपी है, वो ऐसे करें। वेट लॉस करना है तो ऐसे होता है। डायबिटीज वालों के लिए ये है। मस्ती में कमर पे आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज। अब हाथ को खोलना है। डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो ऐसे करते हैं। और किसी भी प्रकार का जॉइंट प्रॉब्लम है, वेट लॉस करना है तो ये है। तो हमें डायबिटीज वालों के लिए करना है। कमर पे संगीत के साथ मस्त हो जाए आराम से। डायबिटीज वालों के लिए है, फिटनेस वालों के लिए और वेट लॉस वालों के लिए ऐसे होता है।
करना है आराम से। कमर पे ये एरोबिक्स 1 घंटा करोगे तो भी थकावट नहीं होगी, ये आराम का है। दोनों हाथ ऊपर, हल्का। वेट लॉस करना है तो ऐसे होता है। कमर पे आराम। दोनों पैर ऐसे सांस में रख के आराम से। मस्ती में कमर पर उसमें तो थोड़ा ऊपर उठाते हैं।
साइड में क्रॉस पैर करते हैं ऐसे। ऊपर पैर हल्का, हल्का सा जंप लेके ऐसे। क्रॉस, पैर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे ऐसे। क्रॉस, आराम से अब साइड में है, हल्का ऊपर उठाएंगे। इतना उठता है तो भी चलेगा, वॉक करते हो उससे अच्छा है। अब दोनों पैर के पंजे ऐसे सीधे, नीचे झुके, थोड़ी सांस बैठती है, थोड़ी कपालभाति हो जाए। इतना हल्का करने पर भी किसी को थकावट लगी हो, बैठ जाए। ये संगीत के साथ कपालभाति करे या तो बैठे बैठे चंद्रभेदी प्राणायाम करें। बायां हाथ ऊपर उठाए, पीछे की तरफ घुमाना है हल्का। कमर में हाथ, बीस बार घुमाते हैं, 20-25 बार। दूसरा हाथ,
पे पासवर्ड डाल का भाई जी बात अब लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ कमर पे पंजा सीधा दूसरा कमर पर दोनों हाथ आगे तरफ कमर पर दस 15 बार पीछे की तरफ घुमा लेते हैं आप कमर पर ताली के बाद पूरा करते हैं 20 की 23 मिनट हो गए सीधे 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 जैसा रोग वैसा एरोबिक्स होता है, वैसे ही प्राणायाम होते हैं।
तो दोनों घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन मस्तक सीधे, आंखें बंद सबकी। 2-3 आराम से श्वास ले, आराम से श्वास छोड़े, बहुत जरूरी। एरोबिक्स में भी ऐसे स्टेप होते हैं कि एक ही प्रकार का है, कैसे किया जाए तो वेट लॉस हो, कैसे किया जाए हल्का हो जाए, वो बहुत जरूरी होता है। तो भाव से 3 बार ओम परमात्मा को याद करते हैं, ओमकार करते हैं, जिसे योग की भाषा में उद्गीत प्राणायाम कहा जाता है। तो आंखें बंद ही रखे, भाव से जैसा भी हो ओमकार करते हैं, ओम परमात्मा को याद करते हैं। श्वास अंदर दोनों नासिकाओं से, धीरे से आंखें खोले। डेली ये 5 दिनों तक हम शुरुआत एरोबिक्स से करेंगे, हल्का ही करेंगे। जिन्हें वेट लॉस करना है वो मस्ती में करे, बाकी सब हल्का ही करेंगे। मैं ही करवाऊंगा, मेरे साथ ही करना है। 5 दिन वंदना जी को आराम देते हैं, वो डेली करवाती है। तो क्या करवाना, कैसे करवाना, कितना करवाना, वो बहुत जरूरी होता है। तो 5 दिनों तक एरोबिक्स मैं ही करवाऊंगा। दूसरी बात, एरोबिक्स के बाद संगीत के साथ कपालभाति करेंगे। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, एकाएक श्वास चढ़ जाती है, तो शवासन में चले जाए। गर्मी के दिन है, ये सब संभालना होता है। नहीं तो अगर हैवी एरोबिक्स करवाते हैं, जब आज तक करवाया, मतलब कल तक, आज तो हल्का करवाया, तो उसके बाद शवासन करवाते हैं। शवासन में चंद्रभेदी प्राणायाम करवाते हैं, अनुलोम विलोम करवाते हैं। वो भी जरूरी होता है, लेकिन ये टाइम नहीं होता, तो हमने हल्का एरोबिक्स करवाया। जिन्होंने जितना हो सके उतना किया। तो अब डेली 5 दिनों तक हल्का एरोबिक्स, और तुरंत मतलब एक 5 मिनट चले गए समझ लो, कपालभाति यही संगीत के साथ होगा। कपालभाति कैसे किया जाता है?
दोनों नासिकाओं से हमें सिर्फ श्वास फेंकनी है संगीत के साथ, फोर्सफुली नहीं फेंकनी, थोड़ा आराम से। पहला दिन है ऐसे तो हमें श्वास फेंकनी है माइक्रोफोन में। आराम से श्वास फेंकनी है ऐसे। फोर्सफुली किसे कहते हैं? आराम से फोर्सफुली। और फोर्सफुली किसे कहते हैं? ये है तो हमें ऐसे नहीं फेंकनी श्वास, आराम से फेंकनी। ये चलेगी 20 मिनट। डेली 5 दिनों तक 20 मिनट कपालभाति चलेगी। तो संगीत के साथ आराम से कपालभाति। आराम से कपालभाति करते हो, फिर भी अगर पैर सुन्न मार जाते हैं, कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, साइड में दर्द होता है, चेस्ट में झंझनाहट सी होती है, चक्कर सा आता है, तो अभी शुरू रखना है, रुकना नहीं। उल्टा होने लगे, गलत होने लगे, तब रुक जाना है। बहुत थक जाए तब नहीं, बहुत थक जाए तब रुक जाए। तब 1 मिनट ध्यान में आराम से श्वास ले, आराम से श्वास छोड़े, फिर हमारे साथ कपालभाति में जुड़ जाए। तो मैं समझता हूँ सबको कैसे करना है समझ में आ गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं संगीत के साथ कपालभाति। देखिए, इसमें कंटाला आगे तो नहीं चलता, मक्कम होना पड़ता है। तो करना ही करना है, वो हिसाब से शुरू करें, आंखें बंद करके कर बराबर शुरू कर, जो भी हो जाए देखा जाए। कुछ नहीं होगा, मैंने आज तक लाखों लोगों को करवाया है योग, सबको लाभ ही हुआ है। तब डरिएगा मत, करिए हमारे साथ कपालभाति। बहुत थक जाए तब 1 मिनट रुक जाए, आराम से श्वास ले, आराम से छोड़े, फिर से शुरू कर। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति। शुरू रखे। आज 10:30 बजे मैं दीदी से कपालभाति सिखाऊंगा। आज 10:30 बजे यही पेज पर आपको कपालभाति सिखाऊंगा, एक वीडियो क्लिप बनाऊंगा लाइव। 10:30 बजे फिर आना एक बार। शुरू रखे कपालभाति।
शुरू रखे, कपालभाति शुरू रखे। आपने जो आज तक पढ़ा है, गर्मी के दिनों में 5 मिनट से ज्यादा कपालभाति नहीं करना, सुना है, पढ़ा है, आपके जो योग टीचर है उन्हें आपको कहा है, तो डरिएगा मत, कुछ नहीं होगा। मेरे पास जब 11 दिनों की आवासीय शिविर में लोग आते हैं तो कहीं न कहीं जाकर आए होते हैं, और बहुत उन लोगों को मन में द्विधा रहती है कि सब लोग तो ये बोलते हैं और आप ये करवाते हैं। मैं कहता हूँ आपको जो भी तकलीफ होती है, डरिएगा मत। आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ, हजारों लोग आए गए, लाखों लोगों को योग करवाया, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो अपना जो ज्ञान है उसे ढंक दे और शुरू रखे, रिजल्ट देखे। ये योग मजा के लिए नहीं है, ये रोगों से मुक्ति पाने के लिए है। तो शुरू रखे, थक जाए सब रुक जाए, 1 मिनट फिर जुड़ जाए।
दोनों हाथ की उंगली इंटरलॉक करें, आंखें खोल दे, मस्तक के पीछे कोहनियां पूरी पीछे ले जाए, मस्तक पीछे ले जाए, आकाश की तरफ ध्यान करें और आराम से श्वास लेते। कोहनियां पीछे है, थोड़ी और पीछे ले जाए, श्वास फेंके तब। पीछे की तरफ, जंघाओं के बाजू में हाथ, एल्बो में से बिल्कुल हाथ सीधे, श्वास आराम आराम से। दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक, फोरहेड पे रख दे, कपाल पे, पूरा मस्तक पीछे, कोहनियां पीछे, और हल्का सा मस्तक को दबाव दे जब श्वास फेंके।
तीन जंघाओं के बाजू में हाथ, शुरू रखे। शुरू रखे। यही संगीत के साथ एक तो हम ये कर रहे कपालभाति, और स्पीड में भी कर सकते हैं, यही संगीत के साथ है। लेकिन जो पहली वाली स्पीड है वो अच्छी है। तीन बार कपालभाति करके एक बार रुक जाना है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये है धीमी गति, आधा घंटा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आखिरी 1 मिनट बाकी है, सब करें, मस्त हो जाए जैसे आपकी इच्छा। 3 स्ट्रोक मार के एक बार रुक जाए, फास्ट गति में करें या मेरे साथ धीमी गति।
विश्राम, आंखें बंद रखे, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। एक बार भाव से याद करें ओम परमात्मा को। लंबी गहरी श्वास अंदर, दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली को घर्षण दे बराबर। गर्म करे हथेलियां और धीरे से हथेलियों का स्पर्श आईलिड्स पर, आंखों पर। हथेली आंखों पर है, अंगुलियां नहीं। अंगुलियां कपाल पर है, आधी हथेली भी कपाल पर है। एक गहन सुख की अनुभूति होती है, आंखों की तंदुरुस्ती बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है। भाव से हथेलियों का स्पर्श धीरे धीरे एक एक अंग पर, पूरे शरीर पर। पैर खोले, थोड़ा करें बटरफ्लाई। ये हुआ कपालभाति। डेली हम 20 मिनट करेंगे और 4-5 दिन के बाद आप डायबिटीज चेक कर लेना। आज ही महसूस करना कि दिन भर कैसा पास हो। अब हम मंडूकासन करेंगे। उसके बाद एक हाथ की अच्छी संगीत के साथ एक्सरसाइज करेंगे, एक संगीत के साथ पैर की एक्सरसाइज करेंगे। यही संगीत बहुत लाभ होगा। अब ट्राई करें, बटरफ्लाई में पैर को थोड़ा नजदीक ले लें और दोनों हाथ की अंगुलियां इंटरलॉक की हुई है। दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों पैर के अंगूठे को दबाया है। अब कोहनियां बैंड करें, जमीन को टच करने का प्रयत्न करें, नाक अंगूठे को टच करें। ऐसे भी रख सकते हैं। कोई कोई शिविर में आते हैं और ऐसा रखते हैं दूर होते हैं, अरे टच हो गया। तो आज तो मेरे सामने भी आप नहीं हो, पहले पैर को नजदीक रखो। टच होना जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी है। पैरों को आगे अपनी तरफ खींचते हुए अब समझो मंडूकासन। कोई कहते कि मेरा पैर बैंड नहीं होता, कोई बात नहीं, ऐसे बांध दे। ऐसा करके मंडूकासन, ये पैर के पंजे को ऐसे डाल दे तो नहीं चलता। पैर बैंड नहीं होता तो कोई बात नहीं, पैर को बांध दे ऐसे चुदरी से, देखो
आज के दिन के लिए सब बातें करूंगा, बाद में तो योग ही होगा। ये कर ले। बस ऐसे बांध दे, 2 गांठ मार दे, बस बराबर फिट। नहीं तो घुटने की तकलीफ बढ़ सकती है, और ऐसे मंडूकासन कर सकते। श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, जितना झुक सकते हैं। बाकी के वज्रासन में बैठे, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, ऐसे पालथी मारकर बैठे। तो आइए, ये दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन में वज्रासन में। अब कोई ऐसे करवाते हैं, ये भी है मंडूकासन ही। तो हथेली से नाभि का भाग बराबर कवर होता है, तो मैं ऐसे नहीं, एक हाथ, दोनों हाथ की अंगुलियां बाहर निकलती है, हथेली के ऊपर हथेली आती है, और डूटी के ऊपर रख देते हैं, नाभि का भाग बराबर कवर होता है। अब श्वास एक साथ छोड़ दो या धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे झुको। हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। आज श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, श्वास बाहर निकालते जाए, पेट अंदर खींचते जाए, पूरी श्वास बाहर निकाल दे, बाहर रोके, कोहनियों को थोड़ा नीचे ले आए, मस्तक को, मुंडी को ऊपर भी रख सकते हैं और जमीन के साथ टच भी कर सकते हैं। जब तक श्वास बाहर रोके नीचे झुके रहे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, पूरी श्वास बाहर छोड़ दे, बाहर रोके, कोहनियों को नीचे ले आए, पेट को अंदर खींचा हुआ रखे, श्वास। एक साथ भी श्वास छोड़ सकते हो, लेकिन डायबिटीज वालों को कोई ना कोई हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आराम से श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, श्वास अंदर। तो जब तक आप श्वास बाहर रोक सकते हो, तब तक नीचे झुको, कोई जबरदस्ती नहीं, सहजता से श्वास बाहर रोक सकते हो, उतने समय के लिए नीचे झुके रहो, पेट को अंदर खींचा हुआ रखो, कोहनियों को जमीन की तरफ ले जाओ, पेट के अंगों पे दबाव आना चाहिए, शुरू रखे, मुंडी ऊपर रखे, 3 फुट दूर देखे अपने से, ऊपर ले माथे तक, कोहनियां नीचे, मस्तक ऊपर। जब आपको ऐसा लगे कि श्वास भरनी है, श्वास भरते हुए ऊपर आए और शुरू रख। इंसुलिन लेते हो 30 से 40 बार कर सकते हैं, हम 20 बार तो करेंगे ही। 20 मिनट कपालभाति, 20 बार मंडूकासन। शुरू रखे, शुरू रखे सब। ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे श्वास छोड़ दी, आगे झुके नहीं, और श्वास छोड़ दी और पेट को अंदर खींचा, तो वो कल हम करेंगे। आज श्वास छोड़ते हुए आगे झुके,
शुरू रखेंगे सब। आप आराम आराम से मंडूकासन शुरू रखेंगे। मैं थोड़ा धीमे धीमे श्वास फेंकता हूँ मंडूकासन में, वो मैं 2 दिन के बाद आपको भी करवाऊंगा। शुरू रख। दो तीन बार और कर दे मंडूकासन बराबर। डायबिटीज, गैसिस बनती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के लिए मंडूकासन बहुत जरूरी है। मंडूकासन में कोई करवाता नहीं, लेकिन मैं करवाता हूँ कपालभाति। मैं 100 बार 150 बार मंडूकासन में कपालभाति करता हूँ। पहले मैंने प्रैक्टिकल किया कि कोई गलत इफेक्ट तो नहीं आती। तो जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो, मासिक धर्म में कोई बहनों ना हो, हार्ट प्रॉब्लम कोई ना हो, लो बीपी ना हो जाता हो, हाई बीपी ना हो जाता हो, तो मंडूकासन में बिल्कुल कपालभाति कर सकते हैं। 10 बार, 15 बार, 25 बार, जितना भी होता है। विश्राम करे, थोड़ा बटरफ्लाई। और जो हमारे पास आते हैं पूरे भारत भर में से, विदेशों से लोग हमारी संस्था में 11 दिनों की शिविर के लिए, उनको तो मैं 5 दिन के बाद सबको करवाता हूँ मंडूकासन में कपालभाति, क्योंकि पहले 5 दिन पूरी तरह से
मैं सबका बॉडी डिटॉक्सिफाई करवाता हूँ औषधियों से, हर्बल मेडिसिन से, और एक नया जीवन लेकर हर कोई जाता है। अब समझो हमने कपालभाति किया, मंडूकासन किया, उसके बाद खास ध्यान में रखें, पहले तो एरोबिक्स किया, बाद में वही संगीत के साथ कपालभाति, उसके बाद मंडूकासन, उसके बाद कंपलसरी फर्जियात चंद्रभेदी प्राणायाम करना ही करना है। गर्मी के दिनों में चंद्रभेदी प्राणायाम, और बहुत ठंड हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन 3 के बाद करना ही करना है। एरोबिक्स, कपालभाति और मंडूकासन के बाद चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम मतलब बाईं नासिका से श्वास लेनी, एक बाईं नासिका से श्वास लेनी, बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी से छोड़नी, फिर दाहिनी नासिका को बंद करे और बाईं नासिका से श्वास ले, दाहिनी से छोड़े, उसे कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। तो अगर गुजराती है, बाई दाहिनी में से समझ नहीं पड़ता तो डाबी नासिका से श्वास लेवो, जमणी नासिका से छोड़ो। दर वक्ते डाबी नासिका से श्वास लेवो, जमणी नासिका से छोड़ो। शुरू करिए। ये नहीं करे तो नहीं चलता, क्योंकि एरोबिक्स से भी गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। एक ऑलरेडी बॉडी के अंदर खाने की वजह से, तनाव की वजह से गर्मी है, हीट बढ़ती है, हीट ऑलरेडी है, जो नकारात्मक हीट है, शरीर के लिए कोई काम की नहीं है, नुकसान कारक है। दूसरा, एरोबिक्स से थोड़े बहुत जॉइंट्स खुलते हैं, वार्म अप होता है और ऊर्जा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जो काम की होती है। तीसरा, कपालभाति से पेट के ऊपर झटका लगता है। चंद्रभेदी प्राणायाम शुरू रखें। तो नाभि चक्र पर, सोलर प्लेक्सस पर एक हीट पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। धीरे धीरे पूरी बॉडी में ऊर्जा पैदा होती है, पूरे शरीर में एक शक्ति का संचरण होने लगता है, जो सकारात्मक है। लेकिन हीट है वो हीट है, ऊर्जा है वो, एक प्रकार की गर्मी तो है ही। तीसरी बात, मंडूकासन किया और शरीर में गर्मी पैदा हुई, ऊर्जा पैदा हुई, तो एक तनाव से शरीर में गर्मी पैदा होती है, जो नकारात्मक होती है। जो खाने की वजह से शरीर में गर्मी पैदा होती है, जरूरी होती है, लेकिन ओवर हो जाए, नकारात्मक बन जाती है। तीसरा, एरोबिक्स से गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, काम की होती है। चौथा, कपालभाति से एक शक्ति पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, पूरे शरीर में उनका संचरण होता है, बहुत जरूरी होती है। पांचवा, मंडूकासन से गर्मी पैदा होती है। तो इन सब नहीं काम की जो ज्यादा हीट है उसे दूर करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत लाभ देता है। बराबर शुरू रखें। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। बराबर शुरू रखें।
संगीत भी शीतलता प्रदान करता है, ऐसा संगीत है। और शरीर 10 मिनट करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम। हाथ थक जाए तो आप बदल सकते हो। अगर हाथ थक जाता है तो आप हाथ दूसरे हाथ से कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त लेफ्ट नासिका से श्वास लेनी है, राइट नासिका से छोड़नी है।
श्वास छोड़े, पूरा करे। फिर एक बार ओम परमात्मा की आराधना, लंबी गहरी श्वास अंदर। पूर्णता महसूस हो। धीरे धीरे आंखें खोले, पैर को सीधा करें, थोड़ा थपथपाए, घुटने ऊपर नीचे। भ्रामरी प्राणायाम तनाव से मुक्त होने के लिए और डायबिटीज वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसके पहले 2 एक्सरसाइज करते हैं। संगीत के साथ करेंगे, थोड़ा घुटने को ऊपर नीचे। 20 मिनट है हमारे पास। लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम के लिए 5 मिनट रखेंगे हम। तो दोनों पैर सीधा है, लेफ्ट लेग को बेंड करें, ऐसे लेफ्ट पैर को बेंड कर। लेफ्ट पैर की एड़ी है वो पेट के साथ टच कर दे, ऐसे जंघा के ऊपर, पैर के दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए ऐसे। अब ये टच रहना चाहिए, 2 दांत की अंगुलियां घुटने के नीचे। ये पैर है ऐसा पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, सीधा हो, या तो लेफ्ट साइड अंगूठा जाए ऐसे। और अब संगीत के साथ घुटने को अपनी तरफ खींचना है और श्वास फेंकनी है ऐसे। शुरू करें संगीत के साथ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। Right side.